सभी वाल्मीकि भाइयों को मेरा नमस्कार। भाइयों, आप लोग भली बात जानते हैं कि यहाँ की जातिवादी प्रथा ने हमारे सभी विकास रोक दिए थे। ना तो हमें पढ़ने लिखने की आज़ादी थी, ना आर्थिक आज़ादी थी, ना धार्मिक आज़ादी थी। लोगों ने हमें अधर्मी घोषित कर दिया था। ये तो भला हो अंग्रेज आए और अंग्रेजों के काल में हमारे लोगों को मिलिट्री में, म्युनिसिपैलिटी में और कारखानों में काम मिला। थोड़ी आर्थिक भाग हमारा सुधरा। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनमें से बहुत से लोग आगे बढ़ गए, मगर समाज का एक भाग आज भी बहुत पीछे है। आज भी हमारे पास में वो साधन नहीं है, फिर भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कुछ ना कुछ कार्य तो कर ही रहे हैं। अब आज वो ये कार्य कर रहे हैं, कल को अपने कार्य में सुधार लाएंगे। मगर दुख एक बात का है कि एकता के मामले में बार बार शिकायत मिलती है, समाज में एकता नहीं है। तो ये बात तो झूठ है कि समाज में एकता नहीं है। समाज में एकता है, एक दूसरे के दुख सुख में पूरा समाज सम्मिलित होता है। हाँ, एकता नहीं है, संस्थाओं में नहीं है। संस्थाओं का अपना अपना स्वार्थ है। हर संस्था यही चाहती है कि भाई सब मेरा ही वर्चस्व रहे, सब जगह मेरी शाखा खुले। और ये शाखा खोलने के चक्कर में लोग भूल जाते हैं कि इससे समाज की एकता टूटती है। अब जैसे मैं कुलाबा में रहता हूँ, अगर कोई बाहर की आके संस्था यहाँ पर वो करेगी तो ये हमारे समाज के कुछ लोग टूट के उनके साथ में चले जाएंगे। फिर आपस में द्वंद्व शुरू हो जाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि भाई एकता में ही शक्ति है, किंतु आप ये जानते तो हैं मगर एकता की ओर बढ़ते नहीं। आपको बढ़ना पड़ेगा। आपको एक दूसरे के प्रति जो आपके दिल में कुछ द्वेष है, कुछ जलन है, उसको त्यागना पड़ेगा, तो आज़ादी एकता मिलेगी। मगर आप है ना, ऐसे प्रयास करने चाहिए। एक प्रयास में नहीं होगा, दूसरे प्रयास में होगा। अब मुझे तो ये अनुभव हो गया, क्योंकि 25 साल तक मैंने कीर टाइम का संपादन किया है, लोगों से मिला हूँ और मैंने एकता मिशन चलाया। जो अभी मेरी एक किताब रिलीज हुई, मिशन एकता, उसी के ऊपर आधारित है। तो मुझे मालूम है कि समाज में कहाँ कहाँ समाज के एक दूसरे के सामने हमारे लोग झुकना नहीं चाहते। तो फिर ये हमारी बाहीबंदी कैसे है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे बीच और नंद किशोर सौदे के बीच थोड़ी सी कुछ अनबन हो गई थी। मगर देखो, नंद किशोर अनुभव कल मेरे घर पे आया और बोला, नेताजी, मैंने गणपति बैठाई थी और मैंने सबका सत्कार किया। आप भी हमारे समाज के हैं, भाई हैं, हमारे पत्रकार हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं आपका भी सत्कार करूं।
मुझे अच्छी लगी नंदलाल की बात। तो हम लोग में आपस में कुछ मनमुटाव हो सकता है, मगर एक दूसरे से कटने का प्रयास नहीं करने का। थाने वाले लोग और कुछ अन्य लोग एकता का प्रयास कर रहे हैं। मैं खुश हूँ, आप लोग आगे बढ़ो, एकता आपको मिलेगी ज़रूर, मगर सच्चे मन से आगे बढ़ो। एकता समझौता करने से आती है, अगर आप समझौता नहीं करेंगे तो एकता नहीं आएगी। बस, धन्यवाद।